दोस्तों बात करें तो यहाँ वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की 35.8% हिस्सेदारी और इंडियन गवर्नमेंट सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और टेक्निकली हम इसे ओनर भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वोडाफोन आइडिया का वो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के पास हो जाता है। लेकिन एक सवाल की बात आती है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कर कैसे लिया और आखिर पीछे की कहानी क्या चल रही है। तो सोचा इस वीडियो के अंदर बात करते हैं और ये पता लगाते हैं आखिर वोडाफोन आइडिया के साथ हो क्या रहा है और आने वाला फ्यूचर वोडाफोन आइडिया के साथ क्या हो सकता है। चलिए इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि वोडाफोन आइडिया के फेलियर या पूरी जो कहानी रहती है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया, लिंक में दे रहा हूँ बटन में, वहां जाके आप चेक कर लेना। काफी सॉलिड वीडियो था और काफी सारी इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करी थी कि एग्जैक्टली पीछे की स्टोरी क्या चल रही थी। देखो शॉर्ट में मैं यहाँ समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली एक जमाने में वोडाफोन आइडिया बहुत अच्छे तरीके से इंडिया में काम करते थे और इंडिया में इनका जो नेटवर्क था वो पॉपुलर हो चुका। दोनों ही कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन फिर 2016 में जब जियो की एंट्री यहाँ पे होती है उससे काफ़ी सारी कंपनीज को यहाँ पे झटका लगता है और इन सबसे लड़ने के लिए वोडाफोन आइडिया में होता है मर्जर, जहाँ पे जो ब्रिटिश कंपनी है वोडाफोन आइडिया और जो आदित्य बिरला ग्रुप है ये लोग आपस में अपनी कंपनी को मर्ज कर देते हैं, जिससे रहता है कि ताकि जियो से यहाँ पे लड़ सके। अब जो कंपनी जियो से यहाँ पे लड़ रही है वो है एयरटेल वोडाफोन आइडिया, बाकी आपकी सरकारी कंपनी है BSNL होगी, MTNL होगी, बाकी जितनी भी प्राइवेट वेंडर्स थे वो तो यहाँ पे खत्म हो ही चुके। जाने कितनी सारी कंपनी थी। ये जियो के आने के बाद एक इफेक्ट पड़ा था और इसके बाद ये इफेक्ट पड़ा था यहाँ पे कि इंडिया में जो मार्केट था जहां पहले कॉल ड्रिवन हुआ करता था, जहां पे सिर्फ कॉल के ऊपर होता था सारी लड़ाई, जैसे कि कॉल रेट कौन कम देगा कौन ज्यादा देगा और बाकी चीजों से लोग पैसा बना देते, वो चीज जियो के आने के बाद कंप्लीटली चेंज हो गई। कॉल एक तरह से फ्री ही होते चले गए और यहाँ पे जो मेन लड़ाई होती है वो होती है यहाँ पे डेटा की, कि जो डेटा यहाँ पे सस्ता दे गया वो यहाँ पे जंग जीत गया। और आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से इंडिया में काफी कम कीमत पे आपको डेटा मिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में आपने प्राइसेस इंक्रीज होते हुए देखिए कंपनीज के, क्योंकि कंपनीज के पास बहुत सारा जो कर्जा होता है वो हो गया था। जैसे कि हम बात करते हैं इन्हें कहते हैं AGR ड्यूज। अब देखो सिंपल सी लैंग्वेज में बात ये कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली इंडिया में ऐसे ऑपरेट नहीं कर सकती, उसे गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम लेना पड़ता और स्पेक्ट्रम इतना महंगा रहता है कि कंपनी अगर उसे ले रही है तो एक बार में उसकी फीस पे नहीं कर सकती। मतलब कि जैसे स्पेक्ट्रम ले रही है, जैसे अपकमिंग 5G का जो ऑक्शन होगा उसके लिए और स्पेक्ट्रम लिया जाएगा और उसके बाद उसकी कीमत ही यहाँ पे इतनी ज्यादा रहती है, कंपनी का इतना बैंक में पैसा नहीं रहता कि सरकार को डायरेक्ट दे दे। तो सरकार उन्हें टाइम दे देती है, चलो आप ले लो, आप इस पे नेटवर्क रोल आउट करो, आप इस पे लोगों को लेकर आओ, पैसा वैसा बनाओ, फिर धीरे धीरे अब हमें चुकाते रहना पैसा। ये सिंपल सी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ कि इस तरीके की चीजें होती है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लगातार 2017 के बाद से लॉस में चल रही है और अभी तक उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया। और जब ऑलरेडी आप लॉस में प्रॉफिट पोस्ट नहीं कर रहे हो, इसके साथ ही ऑलरेडी गवर्नमेंट का इतना सारा कर्जा आपके ऊपर आता जा रहा है, तो स्थिति यहाँ पे ठीक नहीं होती। और इसीलिए उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि हाँ अब हमें लगता है कि इनसे हम पैसा वसूल नहीं कर सकते, इसलिए जो कंपनी रहती है वो यहाँ पे इन्होंने अपने अंडर ले ली। अब देखा तो पूरी कंपनी अंडर नहीं ली, लेकिन मेजोरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो अब इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गई, जो की बात करें जो की है 38.5%। अब एक आइडिया दूं, यहाँ पे जो वोडाफोन ग्रुप है उसके पास 28.5% है इस कंपनी का और जो आदित्य बिरला ग्रुप है वो ओन करते 17.8%। यानी कि जो कंपनी का जो मेजोरिटी हिस्सा है वो आज के समय में भारत सरकार के पास आ जाता है और ये इसे टेक्निकली एक सरकारी कंपनी बना देता है। वेल इसे कहा तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हाँ ये है एग्जैक्टली प्राइवेट कंपनी की तरीके से काम करेगी, लेकिन इसके अंदर जो मेजोरिटी पार्टनरशिप हो गई है वो हो गई यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की। अब कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे नए लोगों अलग अलग तरीके से फंड्स लाने चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट से थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए ताकि इंडियन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़े ना बढ़े। अब देखने वाली बात होगी आखिर फ्यूचर क्या होता है, लेकिन ये होने के बाद जो एक दो चीजें यहाँ पे अच्छी हो सकती है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि अब क्या हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि अगर वोडाफोन आइडिया हम मार्केट से निकल जाएगी तो इंडिया में कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, यहाँ पे कंपनी आगे चल के अपनी मनमानी कर सकती है, रेट वगैरह इंक्रीज कर सकती है। अगर वोडाफोन आइडिया मार्केट में रहेगी तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बना रहेगा, जियो एयरटेल फिर अपने मनमानी तरीके से रेट इंक्रीज नहीं करेंगे फ्यूचर में, तो वो एक चीज बेटर हो सकती है। इसके साथ ही जितने भी सब्सक्राइबर बेचते उन्हें भी अब चिंता करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे उनकी वोडाफोन के सिम को खतरा हो जाएगा, वो भी वोडाफोन के नेटवर्क पर है तो उसी पर रह सकते हैं और अच्छे तरीके से उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक बेनिफिट ये भी है यहाँ पे कि वोडाफोन आइडिया का यहाँ पे लोग अगर कम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे नेटवर्क की क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसके साथ ही ये भी बोला गया कि BSNL के साथ ये लोग शेयर टेक्नोलॉजी बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि आपस में ये जो अपने रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो अगर शेयर करे तो बेटर सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। ये चीजें यहाँ पे काफी बेनिफिशियल हो सकती हैं।
जिससे कि BSNL वाले भी वोडाफोन आइडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर ले, वोडाफोन आइडिया वाले BSNL MTNL के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, जिससे एट द एंड ऑफ द डे चाहे BSNL चाहे वोडाफोन आइडिया हो, इन लोगों को एक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है। ये चीज भी पॉसिबल है इधर। और इसके साथ ही यहाँ पे जब इंडिया में फ्यूचर में 5G का जब रोल आउट होगा तो यहाँ पे ये चीज भी इसकी मदद कर सकता है कि एक बार जब 5G का ऑप्शन हो तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट की मदद से ये लोग अपने अंडर 5G के स्पेक्ट्रम ले ले और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में 5G को रोल आउट करें। क्योंकि बात किया तो वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा है। एरिक्सन जैसी कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, नोकिया के साथ है, काफी सारी कंपनीज के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग जगह टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब 5G का रोल आउट होगा तब हमें शायद इस कुछ चीज़ों का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात ये लग रही थी कि जहाँ पहले ऐसा देख के लग रहा था ना कि वोडाफोन आइडिया लगातार लॉस में जा रही है, कंपनी बंद हो सकती है, इंडिया छोड़ के जा सकती है, जैसा हमने पास में पहले कुछ खबरें सुनी थी। अब देख के ऐसा लगता नहीं है। एक बार गवर्नमेंट ने उसे अपने अंडर ले लिया तो एटलीस्ट सिचुएशन यहाँ पे बेटर हो जाएगी और एटलीस्ट जो सर्विस यहाँ पे लोग प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे वोडाफोन आइडिया वाले अच्छे से, वो शायद बेटर तरीके से प्रोवाइड करें और इंडिया में टेलीकॉम की जो स्थिति है वो थोड़ी और यहाँ पे बेटर हो जाए। उम्मीद करते जब इंडिया में 5G आए, वोडाफोन आइडिया लेके आए, जियो लेके आए, एयरटेल लेके आए, उसके बाद जो नई जंग शुरू होगी ना 5G की, वहां पे शायद ये लोग अपना कमबैक करे, बाउंस बैक करे। ये चीज यहाँ पॉसिबल है। हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट भी इन्हें कहीं ना कहीं अब सपोर्ट करे पीछे से, ताकि क्योंकि अब तो मेजोरिटी हिस्सा इंडियन गवर्नमेंट के पास है और उनका नेम ये कि जल्दी से जल्दी इनसे जो पैसा होता है, AGR ड्यूज होते हैं, वो ये सारी कंपनी इनसे ले ले और बाद में कंपनी को जल्दी से जल्दी फ्री कर दे। अगर इस टाइप की चीजें होती और जल्दी लोग प्रॉफिट में आते तो बेटर चीज होगी और इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी चीजें रहेंगी कि एक बड़ा प्लेयर या दो बड़े प्लेयर से बेटर है कि मल्टीपल प्लेयर्स अगर मार्केट में रहे और अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो एट द एंड ऑफ द डे जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, उन्हें बेटर चीज देखने को मिलेगी, उन्हें बेटर रेट्स देखने को मिलेंगे, बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी और बेटर नेटवर्क देखने को मिलेगा। ये कुछ चीजें यहाँ पे इस चीज को बेटर बना सकती हैं। तो देखा जाए तो शायद फ्यूचर में एक विन विन सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। लेकिन देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे आगे की कहानी क्या रहती है, किस तरीके से लोग काम करते हैं और फ्यूचर में जो 5G आता है तो वो यहाँ पे कौन पहले लेके आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और फ्यूचर में यानी कि 2022 में ही अभी जब 5G ऑप्शन होने वाला है ना, उसके बाद ही स्थिति पता चलेगी कि आने वाले जमाने में जो 5G की जो लड़ाई है ना, वो यहाँ पे कौन जीतने वाला है। बाय द वे, आप लोग इस बारे में क्या राय है? आप लोग क्या लगता है कि वोडाफोन आइडिया जैसे गवर्नमेंट की हो गई है तो ये चीज होने से वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी चीज है कि खराब चीज है? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।